नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो क्वांटम संख्याएं संख्याओं का वह समूह है जिनके द्वारा हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, या वह संख्याएं जो किसी परमाणु में हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की जानकारी देती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो सेट ऑफ नंबर्स which describe the energy and position of electron in atom is called quantum number। ठीक है, तो a set of numbers which describe the energy and position of electron in atom is called quantum numbers। ठीक है, संख्याओं का वह समूह जो परमाणु में हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 प्रकार की हमारी होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम दिगंशीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, और नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो मेन एनर्जी लेवल की जानकारी देता है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर की और साइज ऑफ ऑर्बिट, कोश के आकार की जानकारी देता है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर की और साइज ऑफ ऑर्बिट की जानकारी देता है। कौन सा? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और n के जो मान होते हैं वो 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है अनंत तक। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा है, अब उसमें अगर हम इस फिगर से देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए n हमारा क्या हो जाएगा? पहली कक्षा के लिए n हमारा हो जाएगा 1, दूसरे के लिए n हमारा 2, तीसरे के लिए n की वैल्यू 3 और चौथे के लिए n की वैल्यू 4। ठीक है, तो n के जो मान होते हैं वो क्या? पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2 और तीसरी कक्षा के लिए 3 और चौथी कक्षा के लिए 4। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब n का मान जितना ज़्यादा होगा, कोश का आकार और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगर n की मान अगर बढ़ते चले जाएंगे तो मतलब कोश का आकार हमारा बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हम और किन किन चीज़ों की गणना कर सकते हैं वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं?
साइज, ठीक है, या आकार। तो उसको निकालने के लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, m z e स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है रेडियस निकालने का, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हम जो भी होगी रख देंगे और बाकी सारे हमारे कांस्टेंट हैं, और यहाँ से हमारी क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी ऑर्बिट की, ठीक है। सेकंड हम निकाल सकते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है हम उसकी गणना कर सकते हैं। तीसरा हमारा, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी गणना 2n स्क्वायर से, ठीक है, या किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं उसकी संख्या में पता चलेगी 2n स्क्वायर से, कि पहले में कितने रह सकते हैं, दूसरे में कितने रह सकते हैं, तीसरे में कितने रह सकते हैं, ठीक है, वो हमें पता चलेगी 2n स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं n हमारा क्या है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z हमारा एटॉमिक नंबर है, और e हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे और n की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अब हम ये देखते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 हो या n की वैल्यू अगर 1 हो तो पहले कोश में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इफ़ n = 1 तो 2n स्क्वायर में रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर = क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ठीक है, 2। अब अगर n = 2 हो हमारा, ठीक है, तो 2 × 2 का स्क्वायर = 8, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। तीसरे में n = 3 हो तो 2 × 3 का स्क्वायर = 18। तो तीसरी कक्षा में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 18। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हम किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है वो पता कर सकते हैं, कोश की रेडियस क्या है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कोश का आकार, और मुख्य ऊर्जा स्तर की जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा मिलती है। तो ये तो थी चर्चा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अगला वीडियो हमारा मिलेगा आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।